बीजेपी ने अपनी नई टीम उतार दी है और ये सिर्फ पदाधिकारियों की लिस्ट नहीं है। ये लिस्ट को थोड़ा गौर से देखिए। स्मृति ईरानी की वापसी, राम माधव की वापसी, पीयूष गोयल को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी, वसुंधरा राजे को एक बार फिर से अहम रोल और अमित मालवीय की आईटी सेल से छुट्टी। मतलब चेहरों की अदला बदली तो हुई है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ने यह बड़ा बदलाव अभी क्यों किया है? क्योंकि सामने सिर्फ एक चुनाव तो नहीं है। 2027 में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इसके बाद में 2029 का लोकसभा चुनाव। तो आज इस पूरी नई टीम को समझेंगे, कौन आया है, कौन गया है, किसे क्या मिला है, और सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी की इस टीम में चुनावी फॉर्मूला क्या छिपा है। नमस्कार, मैं हूं निखिल वर्मा और आप देख रहे हैं 5 जन्य एक्सप्लेनर। सबसे पहले बात करते हैं स्मृति ईरानी की। उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, यानी चुनावी राजनीति में भले ही 2024 में उन्हें लोकसभा सीट गंवानी पड़ी हो, लेकिन संगठन ने उन्हें साइडलाइन नहीं किया। उल्टा अब उन्हें पार्टी के भीतर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और यही एक बात समझिए, लोकसभा चुनाव हारना और राजनीतिक उपयोगिता खत्म होना बीजेपी के संगठन में दोनों एक चीज नहीं है। स्मृति ईरानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब दूसरा बड़ा नाम है राम माधव का। बीजेपी के पुराने रणनीतिकारों में गिने जाने वाले राम माधव की संगठन में वापसी हुई है और उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। यानी पार्टी ने एक ऐसे चेहरे को फिर से जिम्मेदारी दी है जिसके पास में संगठन और राजनीतिक रणनीति दोनों का लंबा अनुभव है। तीसरा नाम है वसुंधरा राजे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। लंबे समय से राजस्थान की राजनीति में उनके भविष्य और पार्टी संगठन में उनकी भूमिका को लेकर चर्चाएं होती रही है। नई टीम में उन्हें जगह मिलना अपने आप में बड़ा संकेत है। कम से कम इतना तो साफ है कि पार्टी ने उनके राजनीतिक अनुभव को फिर राष्ट्रीय संगठन में इस्तेमाल करने का फैसला किया है। और अब आते हैं पीयूष गोयल पर। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को बीजेपी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। ये पद भले ही सुनने में सिर्फ संगठनात्मक लगे, लेकिन किसी राष्ट्रीय पार्टी के वित्तीय संगठन में कोषाध्यक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ से एक सवाल पैदा होता है, क्या पीयूष गोयल की संगठन में नई जिम्मेदारी का मतलब कैबिनेट में भी कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? इस पर अभी सिर्फ अटकलें हैं। पार्टी ने ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया है कि उनकी संगठनात्मक नियुक्ति के कारण कैबिनेट में फेरबदल तय है। इसीलिए इस हिस्से को फिलहाल सियासी चर्चा समझिए, पक्की खबर नहीं है। अब आते हैं इस लिस्ट के सबसे ज्यादा चर्चा वाले बदलाव पर, अमित मालवीय। लंबे समय से बीजेपी आईटी सेल की कमान संभाल रखी थी अमित मालवीय ने। अब इस पद पर वो नहीं है। उनकी जगह दीपक महास्के को आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है। और ये बदलाव इसीलिए बड़ा है क्योंकि आज की राजनीति में चुनावी मैदान सिर्फ सड़क और बूथ तक सीमित नहीं है। चुनाव व्हाट्सएप पर भी है, एक्स पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी है। इसीलिए आईटी सेल में बदलाव को सिर्फ एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति मानकर छोड़ देना आसान होगा, लेकिन इसके राजनीतिक मायने आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकते हैं। अब पूरी तस्वीर का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश, क्योंकि अगर बीजेपी की 2027 की रणनीति को समझना है तो यूपी को समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा के लिहाज से भी ये देश का सबसे बड़ा राज्य है क्योंकि 80 लोकसभा सीटें यहीं से हैं। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश से कई नेताओं को जगह मिली है। इनमें स्मृति ईरानी के अलावा हरीश द्विवेदी और रेखा वर्मा जैसे नाम भी शामिल हैं। कुल मिलाकर यूपी से 8 नेताओं को राष्ट्रीय टीम में जगह मिलने की बात सामने आई है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। बीजेपी ने यूपी के संगठन में भी सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है। नई टीम में अलग अलग जातीय और सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक यूपी की टीम में ब्राह्मण, दलित, ओबीसी, पारसी और पसमानदा मुस्लिम समुदाय से जुड़े चेहरों को भी जगह मिली है। तारिक मंसूर और बासित अली जैसे 2 मुस्लिम नेताओं का शामिल होना भी
इसी सामाजिक विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है। यानी संदेश सीधा है, चुनाव सिर्फ भाषण से नहीं जीता जाता, सामाजिक समीकरण भी साथ चलाने पड़ते हैं। और अब आते हैं विनोद तावड़े पर। विनोद तावड़े को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में बीजेपी के चुनाव मैनेजमेंट में उनकी भूमिका की चर्चा रही है और अब यूपी जैसे बड़े चुनावी मैदान में उनका अनुभव पार्टी के लिए कितना काम आता है, ये देखना अहम होगा। अब जरा पूरी तस्वीर को एक फ्रेम में रखकर समझते हैं। एक तरफ स्मृति ईरानी वापस, दूसरी तरफ राम माधव वापस, तीसरी तरफ वसुंधरा राजे को अहम जिम्मेदारी, चौथी तरफ पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और पांचवी तरफ आईटी सेल में अमित मालवीय की जगह नया चेहरा। इतना ही नहीं, इसके साथ में नई टीम में 65 सदस्य और रिपोर्टों के मुताबिक 51 नए चेहरे हैं। यानी बीजेपी ने एक साथ दो काम किए हैं, अनुभव को वापस लाया और संगठन में नई पीढ़ी को आगे किया। और यही इस पूरी टीम की सबसे बड़ी कहानी है, क्योंकि अगर पार्टी सिर्फ पुराने चेहरों पर भरोसा करती तो इसे बदलाव नहीं कहा जाता, और अगर सिर्फ नए चेहरों को लाती तो अनुभव का सवाल खड़ा होता। बीजेपी ने बीच का रास्ता चुना है, पुराने खिलाड़ी भी मैदान में हैं और नई टीम भी मैदान में है। अब जरा आंकड़ा देखिए, नई राष्ट्रीय टीम में 3 पूर्व मुख्यमंत्री, 18 सांसद, 12 महिलाएं शामिल हैं, ऐसा रिपोर्टों में शामिल है। यानी प्रतिनिधित्व सिर्फ राज्यों तक नहीं बल्कि संसद, महिला नेतृत्व और पूर्व मुख्यमंत्रियों तक फैलाया गया है। और यही वजह है कि इस टीम को 2029 की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ भी एक सावधानी जरूरी है, 2029 का चुनाव अभी दूर है, इसलिए ये कहना कि हर नियुक्ति सीधे 2029 की सीटों का हिसाब लगाकर की गई है, ये दावा होगा, तथ्य नहीं। लेकिन राजनीतिक टाइमिंग जरूर ध्यान देने लायक है। 2027 में यूपी के समेत कई राज्यों में चुनाव है, उसके बाद में 2029 का लोकसभा चुनाव है। तो बीजेपी के लिए संगठन को अभी से चुनावी मोड में डालना स्वाभाविक राजनीतिक रणनीति है। और यही वजह है कि नई टीम को लेकर राजनीतिक विश्लेषण में 2027 और 2029 दोनों की चर्चा हो रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ बीजेपी की नई टीम है या फिर चुनावी मशीन की नई सेटिंग? इसका जवाब अभी पूरी तरह से नहीं मिला है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी ने संगठन में बड़ा रीसेट ज़रूर किया है। कुछ पुराने चेहरों को नई जिम्मेदारी मिली है, कुछ नए चेहरे पहली बार ऊपर आए हैं, कुछ चर्चित नाम बाहर हुए हैं और यूपी जैसे सबसे बड़े चुनावी राज्य पर खास फोकस दिखाई दे रहा है। कागज़ पर टीम बन चुकी है, अब देखना होगा कि मैदान में ये टीम कितने रन बनाती है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझावों के लिए कमेंट ज़रूर करें और 5 जने से जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।